बीजेपी के खिलाफ नीतीश का बड़ा ऐलान, एनडीए की बैठक का किया बहिष्कार। मोदी और नड्डा के बुलाने पर भी एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए नीतीश। नायब सैनी के शपथ ग्रहण नीतीश को मिला था न्योता। जेडीयू की तरफ से बीजेपी के करीबी ललन सिंह पहुंचे चंडीगढ़। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए हैं और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि वो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की एक खूबी है, जब वो लगातार कहें कि अब हम जहां हैं वहीं बने रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, तो समझ लें कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। वो अचानक पलटी मार जाते हैं। ऐसे में अगर नीतीश अब कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि नीतीश की कहीं बातचीत चल रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उसमें एक बात साफ है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और प्लान क्या है इसे डिकोड करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। नरेंद्र मोदी ने नीतीश को दिल्ली बुलाया था। 2 महीने पहले दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए। क्यों नहीं आए ये अभी तक किसी को पता नहीं है। इस बीच अब एनडीए की चंडीगढ़ में बैठक हुई। एनडीए के सभी दल जिनका लोकसभा में एक भी सांसद है वो सभी पहुंचे। इससे पहले नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, उसमें भी सभी नेता पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली, वो नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, और जो संकेत हैं उसने बीजेपी की चिंता दिल्ली से पटना तक बढ़ा दी है। तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारने का मन बना चुके हैं? क्या किसी प्लानिंग में लगे हुए हैं? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी के बुलावे पर नीतीश कुमार नहीं गए, इस बात की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इससे दिल्ली की मोदी सरकार भी हिली हुई है। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में नीतीश ने अपनी जगह ललन सिंह को भेज दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ललन सिंह तो मोदी सरकार में मंत्री हैं, न्योता तो सीएम नीतीश कुमार को दिया गया है। जेडीयू के अध्यक्ष की हैसियत से भी उन्हें ही बुलाया गया था, फिर नीतीश ने ललन सिंह को क्यों भेज दिया? अगर उन्हें खुद नहीं आना था तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भेजा जा सकता था। ललन सिंह तो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। जिस तरह से वक्फ बिल पर उन्होंने पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाते हुए सरकार का समर्थन किया था, उससे जेडीयू के अंदर ही विरोध शुरू हो गया था। ऐसे में ललन का एनडीए की बैठक में शामिल होना जेडीयू के नेताओं को ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात भी साफ है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही ललन सिंह सैनी की शपथ ग्रहण में शामिल हुए, नहीं तो वो जाते ही नहीं। अब बीजेपी को डर लग रहा है, और ये डर नीतीश कुमार की छवि को लेकर लग रहा है। राजनीति में नीतीश कुमार की ऐसी छवि रही है कि वो कब पलटी मार लें ये कहा नहीं जा सकता। अगर बिहार का राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो नीतीश कुमार जब कभी जोर देकर एक बात कहने लगे तो समझो वो उसका उल्टा करने जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि वो किसी गठबंधन में बने रहेंगे, उसके कुछ घंटों बाद ही वो पाला बदलते रहे हैं। पिछली बार जब आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश कुमार ने बिहार में पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि आरसीपी सिंह बतौर जेडीयू अध्यक्ष खुद से मंत्री बन गए थे, उनका नाम किसी ने भी आगे नहीं बढ़ाया था। जबकि ये बात सभी को पता थी कि अगर आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे तो फिर उन्होंने इसकी चर्चा नीतीश कुमार से जरूर की होगी, क्योंकि जेडीयू में पत्ता भी अगर खड़कता है तो नीतीश कुमार को इसका पता चल जाता है। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों को लेकर अब कहा जा रहा है कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पहला कारण तो विधानसभा चुनाव ही है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव है। जेडीयू को दोनों ही जगह कम सीटें मिल रही हैं। झारखंड में बीजेपी ने जेडीयू को 2 सीट दी हैं, जबकि नीतीश 5 की डिमांड कर रहे हैं। तो बिहार की 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट नीतीश के खाते में जा रही है। नीतीश 2 सीट मांग रहे हैं। साफ है बीजेपी पर दबाव बनाने का मौका नीतीश को मिला तो उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया। संकेतों में ही बता दिया कि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है। महागठबंधन की तरफ से तो साफ साफ संकेत मिलने लगे हैं कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। नीतीश के साथ नायडू भी आ जाएं तो बात ही बन जाए। 1 महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने तो साफ साफ कह दिया था कि नीतीश और नायडू हमारे संपर्क में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा खेल होगा। बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हारेगी, उसके बाद नायडू और नीतीश दोनों ही एनडीए छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में तो सरकार बदलेगी ही, साथ ही देश की सरकार भी बदल जाएगी, और अब कुछ वैसा होता भी दिख रहा है। नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं, और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि नीतीश कुमार बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही वक्त आएगा वो पलटी मारने से हिचकिचाएंगे नहीं। नीतीश की नाराजगी की एक बड़ी वजह जेडीयू की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को भी माना जा रहा है। दरअसल बिहार के सीमांचल एरिया में गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। शुरुआत से बीजेपी की तरफ से इस यात्रा का जबरदस्त प्रचार हो रहा था। स्थानीय संगठन पूरी तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन तभी जेडीयू की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी।
जिससे बीजेपी दबाव में दिखाई देने लगी। नीतीश कुमार को भी खुद आगे आकर बड़ा बयान देना पड़ा था, खुद को मुस्लिम समर्थक बताना पड़ा था। नीतीश ने कहा था कि बीजेपी के साथ चल रही उनकी सरकार में मुस्लिमों के कई काम हुए हैं। दरअसल गिरिराज सिंह की यात्रा से हिंदुओं को वोट भले ही बीजेपी के पाले में एकजुट हो जाए, लेकिन यहाँ का मुस्लिम वोट, जिसका बड़ा हिस्सा जेडीयू के पाले में आता रहा है, वो जेडीयू से नाराज हो सकता है, क्योंकि चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ दिखाई देगी। और नीतीश की चिंता का दूसरा कारण ये है कि सीमांचल की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव बीजेपी को नहीं, जेडीयू को लड़ना है। वहीं इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जेडीयू और बीजेपी के बीच में टकराव दिखाई दिया था। बाद में ये बिल जेपीसी के हवाले कर दिया गया, लेकिन बिल को लेकर जेडीयू के तेवरों से ही साफ दिखने लगा था कि अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो जेडीयू को दिक्कत हो सकती है। और वक्फ संशोधन बिल को संसद शीतकालीन सत्र में पेश करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। ऐसे में शीतकालीन सत्र में बड़ा खेल हो सकता है और इसके संकेत नीतीश कुमार के सैनी सरकार के शपथ ग्रहण और एनडीए की बैठक से दूरी बनाने के रूप में दिखाई भी देने लगे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार जो दबाव बनाने की एनडीए और बीजेपी पर कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है और बीजेपी को साफ साफ संदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई, उसके बाद उन्होंने अमित शाह की एक बैठक से दूरी बनाई और अब उन्होंने शपथ ग्रहण से दूरी बना ली। और इसके बीच में दो बड़ी घटना ये हुई कि जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे तो उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की नीतीश कुमार ने, और जब नीतीश कुमार खुद दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने ना तो जेपी नड्डा से मुलाकात की और ना ही अमित शाह से मुलाकात की। इसके अलावा वो लगातार बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम भी जो बिहार में हो रहे हैं उनसे भी दूरी लगातार वो बना रहे हैं। यानी बार बार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वो ये सब करके कहीं ना कहीं या तो दूसरी राहें तलाश रहे हैं, या फिर इसकी वजह एक ये हो सकती है कि जो आने वाले जितने भी चुनाव है, खासकर जो विधानसभा चुनाव होने वाला है झारखंड में, उसमें ज्यादा सीट्स नीतीश कुमार चाहते हैं। और इसके बाद क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, हालांकि नीतीश कुमार की लगातार कोशिश ये है कि वहां पर विधानसभा भंग हो जाए और जल्दी चुनाव हो जाए, लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं वो ये है कि बिहार में अगले साल नवंबर तक चुनाव होगा और नीतीश कुमार इस तरह से दबाव बनाकर ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी, उसको ज्यादा सीट्स चाहिए। इसके बाद बची हुई जितनी भी सीट्स हैं उसमें बीजेपी अपने पास भी रखे और बाकी के सहयोगी दलों को भी दे। यानी हर तरह से बीजेपी पर नीतीश कुमार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी इससे टेंशन में नजर आ रही है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि या तो बीजेपी उनकी बात मान लेगी, नहीं तो उनके पास दूसरे ऑप्शंस तैयार हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।